एक राजा के लड़के ने जिद पकड़ ली कि वो ब्याह नहीं करवाएगा, पर उसे क्या मालूम था कि जल्दी ही उसकी ये जिद छिन्न भिन्न हो जाएगी और वो पागलों की तरह विवाह के पीछे भागेगा। राजा को जब अपने इकलौते पुत्र की इस बेतुकी जिद का पता चला तो वे बड़े खफा हुए। उनके मन में भी अरमान थे कि कोई अच्छी सी राजकुमारी देखकर उसके साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह करवाऊंगा, जिससे हमारी राजवंश की विरासत आगे बढ़ेगी। राजा ने अपने सनकी पुत्र को कई बार समझाया, पर राजकुमार तो अपने हठ पर कायम था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो संपूर्ण जीवन काल में विवाह नहीं करवाएगा। जब बहुत बार समझाने के बाद भी राजकुमार टस से मस ना हुआ तो राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाओ इस हरामखोर को मेरी आंखों के सामने से और बुर्ज में बंद कर दो। मैं भी तो देखूं आखिर कब तक ये अपने हठ पर कायम रहेगा। हुक्म मिलते ही सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ा और उसे महल के ऊपर बने बुर्ज में बंद कर दिया। दोस्तों, पुराने समय में बुर्ज का उपयोग कैदियों को बंद करने के लिए किया जाता था, जो कि महल की इमारत के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होती थी। अधिक ऊंचाई के कारण कैदी चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता था। बुर्ज में बंद राजकुमार को बैठे बैठे रात हो गई। हर रात्रि को उस बुर्ज के ऊपर से राजकुमारी फूलमदे का उड़न खटोला गुजरा करता था। हर रोज की भांति ही जब आज भी राजकुमारी अपने उड़न खटोले से गुजरी तो उसकी निगाह बुर्ज में बैठे राजकुमार के ऊपर गई। हमेशा खाली पड़े रहने वाले बुर्ज में आज किसी कैदी को देख राजकुमारी की उत्सुकता जागी। सोचा, क्यों ना इसके पास जाकर इसके यहाँ बंद होने का कारण जाना जाए। इस इरादे के साथ जब राजकुमारी फूलमदे उस बुर्ज में गई तो उदास बैठे राजकुमार की निगाह भी राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी फूलमदे के रूप सौंदर्य को देख राजकुमार हक्का बक्का रह गया। जब राजकुमारी फूलमदे उसके नजदीक गई और उसके यहाँ होने का कारण पूछा, तब राजकुमार ने राजकुमारी के आगे पूरी बात कह सुनाई और बोला, हे सुंदरी, पर तुम्हें देखने के बाद मेरा मन विचलित सा हो उठा है। सोच रहा हूँ अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं। अगर तुम राजी हो तो मैं इसी क्षण अपनी जिद को त्यागते हुए तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, गंधर्व विवाह का मतलब है लड़का और लड़की अपने मन की इच्छा से बिना किसी रीति रिवाज, बिना किसी मंत्र या वरमाला के आपसी प्रेम और सहमति से विवाह स्वीकार कर लिया करते थे। तो राजकुमार के गंधर्व विवाह के प्रस्ताव को सुन राजकुमारी ने अपने बालों में सजे हुए एक फूल को निकाला और उसे अपने कानों के चारों तरफ घुमाते हुए उसे अपने पैर की एड़ी के नीचे दबा दिया और बिना कुछ बोले एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ राजकुमार के लिए पहेली छोड़कर अपने उड़न खटोले पर बैठकर हवा में विलीन होती चली गई। राजकुमार मुंह फाड़े राजकुमारी फूलमदे को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। बने रहे अगले भाग के लिए। वीडियो को लाइक करके जय श्री राम जरूर लिखें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।